प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का जो मॉडल पेपर सेट 4 हैं और इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, आज मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि फाइनल एग्जाम के लिए जो पुराना मॉडल पेपर है वो सबसे बेस्ट होता है। और अभी 2-3 दिन पहले ही एक नोटिस जारी करके बताया गया था कि अभी नया मॉडल पेपर जारी नहीं होगा, इसके लिए आप लोग पुराना मॉडल पेपर से तैयारी करें, ठीक है। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, पुराना मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि जो फाइनल परीक्षा है वो डायरेक्ट ही अब फरवरी और मार्च के बीच में आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आप लोगों को देना है, याद रखिएगा। जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आप लोगों को एग्ज़ाम उसमें होगा, ठीक है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, टोटल इस बार जो है ना पूरा 100% सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और 100% सिलेबस में आप लोग याद रखिएगा सारा चैप्टर आता है, तो आप लोग अच्छी से आप लोग बिल्कुल मेहनत करके रख लीजिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में ज़रा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ। और इनसे पहले भी मैंने सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 का वीडियो भी अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसका लिंक है, वहाँ से जा कर के आप देखें और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करके रख ली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है। क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है। और पढ़ करके यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 1 से लेकर के 4 प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर गद्यांश पढ़ के आप लोगों को बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं प्रश्न आंसर ही आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि मनुष्य जो हैं, आदमी जो हैं, वो पशु से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मनुष्य जो हैं, मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदनाशील है, इसीलिए वह जो है बिल्कुल पशु से भिन्न है, ठीक है। यहाँ जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता है, ठीक है। मनुष्य जो है किसे अपना आदर्श नहीं मानता है, तो इसका आंसर होगा झगड़ा झंझट, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ जो दिया हुआ है झगड़ा झंझट, या इसी को अपना आदर्श नहीं मानता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर तीसरा का दिया हुआ है, ठीक है, कि सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या होता है, ठीक है। सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा सत्य भी होगा और अक्रोध भी होगा, ठीक है। सत्य भी होगा और अक्रोध मतलब गुस्सा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सी नंबर, और सी नंबर जो ऑप्शन है यानी कि ए और बी, इसका दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आएगा, बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ हैं। आदमी जो है किस प्रकार से पशु से बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल महान है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती है, जिसके कारण से पशु से वह भिन्न होता है, काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य में संयम है, ठीक है। मनुष्य में क्या होता है, तो संयम होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना भी है, और मनुष्य में त्याग की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया हुआ है, और पढ़ करके फिर आप लोगों को 5 से लेकर के 8 नंबर का जो प्रश्न है उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कवि के जीवन में क्या समाप्त हो गया है, तो याद रखिएगा दयालुता जो है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कवि अपनी तुलना किससे करता है, तो याद रखिएगा आम की सूखी डाली से, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, कवि का जीवन कैसा हो गया है, तो आम की सूखी डाली की तरह हो गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो याद रखिएगा फूल और फल होगा, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए, जो 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, और यह बिल्कुल पाठ्य पुस्तक का है, अभिव्यक्ति और माध्यम का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर का जो प्रश्न है कि निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ठीक है। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो उसे निष्कर्ष कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें मौलिक होगा, क्या होगा, मौलिक होगा, ठीक।
अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 11 नंबर का प्रश्न है कि समाचार पत्र में संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग आवेदन पत्र लिखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समाचार पत्र में जब संपादक के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है उसे संबोधन करने के लिए, तो सबसे पहला वर्ड जो होगा ना, वो महोदय का होगा। क्या होगा? तो पहला वर्ड महोदय होगा इसमें, ठीक। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, सारा चीज़ आप लोग अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है। आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है, तो आखिर जनसंचार के लिए जो प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, सूचना देना होता है और शिक्षित करना होता है लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का जो स्वरूप होता है, तो आखिर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा, मिथकीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो मिथकीय होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि पीटीआई क्या है, ठीक है। पीटीआई क्या है? तो याद रखिएगा, समाचार एजेंसी है। क्या है? तो एक समाचार एजेंसी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, ठीक है। पत्रकारिता में आखिर जो उसका मूल भाव है सक्रिय रहता है हमेशा के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जिज्ञासा कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो, श्रव्य और यहाँ पर दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है? तो याद रखिएगा, उसे श्रव्य माध्यम ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे श्रव्य माध्यम कहा जाता है, ठीक है। जो इसका 16 नंबर का जो आंसर है ना, ये नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रेडियो क्या है? तो रेडियो से हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा श्रव्य ही होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रकाशित होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक प्रमुख रूप है? तो याद रखिएगा, जो खोज परख है, ठीक है, खोज परख पत्रकारिता जो है, तो इसी में स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ही सारा चीज़ का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टिंग ऑपरेशन का राइट आंसर खोज परख पत्रकारिता होगा, ठीक। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें याद रखिएगा पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। तो मतलब पाठ्य किताब से यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी सारा यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। और पुराना मॉडल पेपर काफ़ी ज़रूरी होता है परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है एक काव्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ करके यहाँ पर देखिए 19 से लेकर के पूरा 21 नंबर के जो प्रश्न हैं, तो उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, उसका जो राइट आंसर होगा संध्या के बाद जो कविता है, ठीक है, तो उसी से लिया गया है, ठीक। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 20 नंबर का कि प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो याद रखिएगा, जो साम्यवादी हैं, ठीक है, तो साम्यवादी व्यवस्था पर ही बल दिया गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है, ठीक। अगला यहाँ पर देख लीजिए, शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा गांव की दुकानदार, ठीक हो, गांव की जो दुकानदार है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है कि नींद उचट जाती है तो किसकी रचना है? ठीक है, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र शर्मा की रचना है, ठीक है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुह स्वप्नों में, ठीक है, यानी कि दुख सपनों में भयावह किससे माना है? ठीक है, तो किसे माना है? तो याद रखिएगा, बाहर के जो अंधकार हैं, तो इसी को माना है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, ठीक है, तो कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो याद रखिएगा, गरीबी का, ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है गरीबी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर लोग गरीब होते हैं तो उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो गरीब इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, और यही होगा।
आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है? तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 26 नंबर का प्रश्न है कि जाग तुझको दूर जाना है, ठीक है। कविता में क्या प्रेरणा दी जाती है? तो याद रखिएगा कठिनाइयों से हमेशा लड़ते रहना, जूझते रहना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे यहाँ पर देखिए, जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त हुआ था? नामा क्या है? तो एक काव्य कृति है। क्या है? तो काव्य कृति है, तो इसीलिए उसे जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 28 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर इस गद्यांश को आप लोगों को पूरा पढ़ना है और पढ़ करके आप लोगों को फिर यहाँ पर 28 से लेकर के 30 नंबर के जो प्रश्न हैं तो इसका जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अमरकांत होगा। क्या होगा? तो अमरकांत होगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था या फिर कैसी व्यवस्था की संकेत मिलता है? तो याद रखिएगा दरिद्रता का, ठीक है। दरिद्रता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो मुंशी मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो हैं तो उनकी छटनी हो गई थी, ठीक है। किसमें? तो जो कलरकी हैं उससे उसको निकाला गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और 31 नंबर का प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो याद रखिएगा रूढ़िवादी जो मानसिकता है उस पर प्रहार किया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि हैं तो क्या है? तो अपनी जो अपनी बुद्धि है विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला यहाँ पर देखिए कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता था? तो याद रखिएगा भय और दहशत से पूरा दिन बीत गया था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? उसकी माँ जो कहानी दिया हुआ है तो उनके जो लेखक हैं, लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पांडे बेचैन शर्मा, यानी कि उसे उग्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से दिया हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा एक मतलब नए की जन्म कुंडली, ठीक है। तो नए की जो जन्म कुंडली है तो इसी से यह लाइन को लिखा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि हंस की पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है। हंस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था तो आखिर किसने प्रारंभ किया था, किसने शुरुआत किया था? तो मुंशी प्रेमचंद है उसी ने शुरुआत किया था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बन रही है? तो याद रखिएगा हलवा, ठीक है। क्या बन रहा था? तो हलवा बन रहा था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद की तुलना किससे की गई है? तो किससे की है? तो याद रखिएगा रॉबिन हुड से। किससे? तो रॉबिन हुड से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो उनके जो दादाजी का मृत्यु हुआ था उसके बाद वह बिल्कुल घर में अकेला रहता था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? और इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंडे के जो छिलके हैं इस पाठ में जो अम्मा जी की तस्वीर उभरती है ना, तो परंपरावादी स्त्री के रूप में उनका जो चित्रण किया गया है वो परंपरावादी के रूप में किया गया है, ठीक है। और इस वीडियो का यह बिल्कुल अंतिम प्रश्न था। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करके रख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास में आप लोग वीडियो को ज़रूर भेज दीजिए क्योंकि उन्हें भी फाइनल एग्ज़ाम देना है। आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे तो उन्हें भी ज़रूर आप लोग बताइए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।